बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कैम सेंसर। इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में कैम सेंसर से रिलेटेड हर एक बात को डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी शख्स के माइंड में कैम सेंसर से जुड़ी कोई बात, सवाल या डाउट बाकी ना रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैम सेंसर का गाड़ी में क्या फंक्शन होता है, कैम सेंसर की लोकेशन हर गाड़ी में कहाँ पर होती है, कैम सेंसर कैसे काम करता है, कैम सेंसर जो वोल्टेज ईसीयू को देता है, ईसीयू इन वोल्टेज या रीडिंग को किस पर्पस के लिए यूज करता है। इसके अलावा 2 वायर और 3 वायर कैम सेंसर को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है, कैम सेंसर खराब होने पर गाड़ी में कहां कहां मसले आते हैं और कैम सेंसर से रिलेटेड बनने वाले डाटा ट्रबल कोड्स को कैसे फिक्स किया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैम सेंसर के फंक्शन, लोकेशन और वर्किंग को देख लेते हैं। इंजन के टैपर्ड कवर के अंदर कैम शाफ्ट मौजूद होती है, तो कैम सेंसर आपको टैपर्ड कवर के राइट या लेफ्ट इन दोनों लोकेशंस पर कहीं भी माउंट हुआ नजर आ जाएगा। कैम शाफ्ट का काम होता है इंजन हेड में लगे इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व्स को ओपन और क्लोज करना। कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, इस सेंसर के नाम से ही मालूम हो जाता है कि कैम सेंसर का काम कैम शाफ्ट की पोजीशन और एंगल को मेजर करके इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को सिग्नल भेजना होता है। ईसीयू इन वोल्टेज से पता चलाता है कि पिस्टन नंबर 1, 2, 3 या 4 जितने भी सिलेंडर्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, और ईसीएम इस पोजीशन के मुताबिक इंजन में फायरिंग ऑर्डर डिसाइड करता है कि किस सिलेंडर में फ्यूल भेजना है और किस सिलेंडर में स्पार्क करना है। कैम सेंसर का सिग्नल पेट्रोल इंजन में स्पार्क की टाइमिंग के लिए यूज किया जाता है और डीजल इंजन में इंजेक्टर पर पल्स देने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर पेट्रोल इंजन में इग्निशन कॉइल्स पर प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा तो आपको कैम सेंसर चेक करना चाहिए। इसी तरह डीजल इंजन में अगर इंजेक्टर पल्स नहीं आ रहे तब आपको कैम सेंसर चेक करना चाहिए। कैम सेंसर का सिग्नल पेट्रोल इंजन में स्पार्क के लिए और डीजल इंजन में इंजेक्टर पल्स देने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह क्रैंक सेंसर का काम डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों में सेम होता है। क्रैंक सेंसर पर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाएगी। कैम सेंसर कैम शाफ्ट की एक साइड पर माउंट किया जाता है। कैम शाफ्ट सेंसर को ऑपरेट करने के लिए कैम के ऊपर इस तरह के तीथ मौजूद होते हैं। ये सब के सब तीथ सेम डिस्टेंस पर एक जैसे फासले पर लगे होते हैं, पर इनमें से एक तीथ मिसिंग होता है। अब जब कैम शाफ्ट घूम रही होती है और घूमते घूमते कैम सेंसर के सामने ये खाली जगह आ जाती है, तब कैम सेंसर डिफरेंट वोल्टेज जनरेट करता है, जिसकी वजह से ईसीएम को पता चलता है कि कैम शाफ्ट ने एक चक्कर मुकम्मल कर लिया है। और यू ईसीएम पिस्टन की पोजीशंस को सेंस कर पाता है और फायरिंग ऑर्डर सेट करता है इग्निशन कॉइल्स में। अब बात करते हैं कैम सेंसर की वायरिंग की, तो आपको कैम सेंसर 2 वायर और 3 वायर के मिल जाएंगे। 2 वायर वाले कैम सेंसर में आपको एक ग्राउंड वायर मिलेगी और दूसरी सिग्नल वायर मिलेगी। ग्राउंड वायर की आपने सिंपली मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी है और सिग्नल वायर पर 2.5 वोल्ट से 5 वोल्ट पॉजिटिव मिलने चाहिए। 3 वायर वाले कैम सेंसर में आपको 3 वायर्स मिलती हैं, जिसमें एक ग्राउंड होगी और एक पॉजिटिव जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज वाली वायर बोलते हैं और एक सिग्नल वायर होगी। पावर वायर पर यानी कि रेफरेंस वोल्टेज पर आपको मुख्तलिफ गाड़ियों पे मुख्तलिफ वोल्टेज देखने को मिलते हैं, यानी कि किसी में 12, किसी में 5 और किसी में 2.5 वोल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। इसी तरह सिग्नल वायर पर किसी गाड़ी में आपको 2.5 और किसी में 5 वोल्ट पूरे मिलने चाहिए, और ग्राउंड को आप मल्टीमीटर के जरिए कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली 2 वायर और 3 वायर कैम सेंसर की इंटरनल रेजिस्टेंस 850 ओहम प्लस माइनस 10% ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैम सेंसर को मल्टीमीटर की मदद से गाड़ी पर कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पर सेट करना है। नेक्स्ट आपको इंजन की कैम शाफ्ट को स्लो घुमाने के लिए इंजन से जुड़े एक व्हील को लिफ्ट अप करना होगा और गियर को 3rd या 4th में लगाना है। इसी तरह अगर गाड़ी ऑटो है तो उसे न्यूट्रल करके आप उसकी क्रैंक को सॉकेट रॉड से घुमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके कैम सेंसर की रीडिंग लेंगे तब वो सही रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि कैम शाफ्ट काफी तेजी से घूमेगी और मल्टीमीटर एक खास स्पीड तक ही रीडिंग को सही बता सकता है। लिहाजा आपको टायर को स्लोली घुमाकर कैम शाफ्ट को मूवमेंट देनी है। तो अगर कैम सेंसर 2 वायर वाला है तो इसमें ग्राउंड वायर को छोड़कर जो सिग्नल वायर है मल्टीमीटर की एक प्रोब इस पर लगानी है और दूसरी प्रोब बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर। अब आपने टायर को घुमाना है तो यहाँ आपको 2.5 वोल्ट या 5 वोल्ट मिलने चाहिए, क्योंकि कुछ गाड़ियों में 2.5 वोल्ट सिग्नल वायर पर आते हैं और कुछ में 5 वोल्ट। तो आप ये दोनों रीडिंग्स जहन नशीन कर लें। तो यहाँ टायर घुमाने पर कैम शाफ्ट के तीथ जब
केम सेंसर के सामने आता है तो 5 वोल्ट के करीब रीडिंग आ रही है और केम का तीर जब केम सेंसर के सामने से हटेगा तो 0 वोल्ट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही 3 वायर वाले केम सेंसर में आपने ग्राउंड और रेफरेंस वायर यानी पावर वायर को छोड़कर बीच वाली वायर यानी सिग्नल वायर पर एक प्रोब लगानी है और दूसरी प्रोब बैटरी की नेगेटिव पर और टायर को घुमाकर केम शाफ्ट को स्लोली मूवमेंट देनी है। आखिर में बात करते हैं केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर से रिलेटेड आने वाले मोस्ट कॉमन डाटा ट्रबल कोड्स और उनके सॉल्यूशंस की। केम शाफ्ट सेंसर के मोस्ट कॉमन डीटीसी में सरफहरिस्त हैं P0340 केम शाफ्ट सेंसर नो सिग्नल, P0341 केम शाफ्ट सेंसर रॉन्ग सिग्नल, P0342 केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर एज सर्किट लो, P0343 केम सेंसर एज सर्किट हाई, P0344 केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर एज सर्किट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है वक्फे वक्फे से। तो इन सब कोड्स की कॉमन काजेस की बात करें तो केम सेंसर का खराब होना जो कि तब्दील होगा, केम सेंसर की वायरिंग और कनेक्टर का लूज होना, केम सेंसर के आगे डस्ट या कार्बन का जमा होना, केम शाफ्ट के तीर्स का डैमेज होना या उन पर कार्बन आना, केम शाफ्ट की रबर और रिंग का ना होना या अगर कोई टेक्नीशियन उसे डबल करके लगा दे तो इसकी वजह से केम सेंसर और केम शाफ्ट के बीच जो गैप है वो कम या ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ECM को प्रॉपरली सिग्नल नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं कि केम सेंसर के खराब होने पर गाड़ी में क्या क्या मसले आते हैं। तो नंबर 1 पर है चेक इंजन लाइट का ऑन होना, पुअर ड्राइव, लॉन्ग क्रैंकिंग के बाद इंजन का स्टार्ट होना या स्टार्ट ना होना, लो एक्सेलरेशन, सम केसेस में लो फ्यूल माइलेज, रफ आइडलिंग और मिस फायर शामिल है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको केम सेंसर से रिलेटेड कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ी से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।